नमस्कार दोस्तों, यादव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड की कम से कम 3-4 सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक रिलीज हुए हैं। उसमें से 10वीं की मैथ्स की क्वेश्चन बैंक मराठी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। मराठी में लैंग्वेज में रिलीज हुई है, लेकिन मराठी और इंग्लिश ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रहता। मैथ्स का तो ज़्यादा नहीं डिफरेंस रहता, क्वेश्चन वही होगा, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। ज्योमेट्री पेपर सेकंड से हम आज थोड़े न्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि आउट ऑफ टेक्स्ट बुक हो गए। उसमें से ट्रिगोनोमेट्री लेसन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री लेसन में ही दिए उन्होंने 3 और 4 मार्क्स के लिए। उसमें से कुछ सिलेक्ट किए हैं मैंने यहाँ, और हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, और आज ज़्यादा ऐसे स्लोली नहीं पढ़ाएंगे, हम ज़्यादा स्पीड के साथ पढ़ाएंगे। कम से कम आधा 1 घंटे में 10 एग्जाम्पल तो होने चाहिए। सब प्रूफ है, ओके, प्रूफ हो गया या फिर फाइंड द वैल्यू होगा, कुछ भी हो। हम इसी कोशिश में रहेंगे कि ज़्यादा स्पीड के साथ पढ़ाए। आप सिर्फ सुनने का काम करो, लिखने का हो तो आप स्क्रीनशॉट निकालो, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ पढ़ाने से हमारा भी फायदा है। 8-10 एग्जाम्पल 1 घंटे में हो जाएंगे। चलो तो हम शुरू करते हैं। आज पहला एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल है, ये आपके क्वेश्चन बैंक में है। cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। वी हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, cos स्क्वायर थीटा मीन्स व्हाट? आई हैव टोल्ड, मैंने आपको पहले ही कहा है, सभी रेशियोज को क्या करो, साइन कॉस में कन्वर्ट करो और सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो तो साइन कॉस में कॉट को लिख सकते हैं हम, cos थीटा अपॉन साइन थीटा स्क्वायर माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, cos रेज टू 4 थीटा माइनस साइन रेज टू 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू, say this can be written, cos raised to 4 theta can be written like this, cos raised to 2 theta bracket square। ये आएगा cos square theta whole square, ऐसे लिख सकते हैं हम, cos square theta this square minus sin square theta bracket square whole divided by sin square theta into cos square theta। तो उसका क्या आएगा आंसर? देखो हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन ब्रैकेट में ए स्क्वायर ए प्लस बी आएगा, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी आएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब देखो, बट वी नो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? क्या आएगा? साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों के लिए है, सेपरेट करो cos स्क्वायर थीटा को, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। चलो क्या आएगा आगे? ये देखो यहाँ cos कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर कैंसिल रहेगा, 1 cos स्क्वायर 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ 1 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, यहाँ रहेगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ रहेगा 1 cos स्क्वायर थीटा।
ओके, लेकिन हमें मालूम है 1/sin मतलब कोसेक, तो 1/sin स्क्वायर का आंसर क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर। ये देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? RHS। देयरफॉर cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। ओके, अब देखो दूसरा एग्जांपल, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा एग्जांपल cot थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू -1। ये सब सॉल्व करके हमें -1 लाना है। ओके, चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू cot थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा दैट इज इक्वल टू cot थीटा को sin cos में कन्वर्ट करो, क्या आएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा ये प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। उस दिन हमने ऐसे एग्जांपल एक पिछले लेक्चर में लिया है। चलो cos थीटा अपॉन sin थीटा एज इट इज रहने दो, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं, इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, इसका भी 1 होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, sin थीटा इंटू 1 sin थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 sin थीटा माइनस cos थीटा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस यहाँ देखो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एज इट इज रहेगा तो डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 cos थीटा माइनस sin थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा। ओके, ये sin कैंसिल आउट, ये cos कैंसिल आउट हो गया। क्या रह गया? देखो यहाँ रह गया cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस यहाँ रह गया sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। अब देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं। यहाँ है sin माइनस कॉस, यहाँ है cos माइनस साइन। अब इसको हम sin माइनस कॉस करेंगे, यानी क्या करना है आपको? मल्टीप्लाइंग बाय दिस बोथ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। किससे? माइनस से। अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इधर आएगा प्लस का माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस। ये देखो, ये साइन को प्लस कॉस को माइनस, साइन को प्लस कॉस को माइनस, सेम हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, ये बीच में आएगा माइनस। अब sin थीटा अपॉन, ये लिखता हूँ मैं अब sin थीटा माइनस cos थीटा। ओके, उसके आगे देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बराबर। एक ही बार लूंगा, न्यूमरेटर में क्या आएगी? न्यूमरेटर में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में आएगा cos माइनस साइन, cos थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, एक बार ले लो, आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। ओके, अब यहाँ देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा। हम ऊपर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस यानी -1 रह गया, दैट इज इक्वल टू RHS। समझ में आ रहा है? ये देखो पहला एग्जांपल, लिखना हो तो स्क्रीनशॉट निकालो। अगर कुछ दिक्कत आई, कुछ प्रॉब्लम है, डाउट हो तो कमेंट्स में मुझे मैसेज करो। ये सेकंड एग्जांपल, अब लेंगे थर्ड।
चलो तीसरा क्वेश्चन है। अब आपकी क्वेश्चन बैंक में दिया है 1 प्लस साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस बी प्लस कॉस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 कोसेक बी आपको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी प्लस कॉस बी अपॉन 1 प्लस साइन बी that is equal to, see here already all ratios are in the form of sin and cos. Okay, therefore simplify only 1 plus sin b into 1 plus sin b क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 प्लस साइन बी ब्रैकेट स्क्वायर आएगा प्लस cos b into cos b cos स्क्वायर b आएगा होल डिवाइडेड बाय cos b मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन b दैट इज इक्वल। देखो अब a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन बी 2 साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस ये आएगा कॉस स्क्वायर बी होल डिवाइडेड बाय cos b in bracket 1 plus sin b that is equal to, see now sin square b plus cos square b sin square theta plus cos square theta यहाँ sin square b plus cos square b is equal to 1 तो आएगा ये 1 प्लस 2 sin b प्लस 1 sin square plus cos square 1 होल डिवाइडेड बाय cos b 1 plus sin b that is equal to 1 plus 1 2 plus 2 sin b divided by cos b in bracket 1 plus sin b। ओके 2 कॉमन आएगा 2 निकालो बाहर रह गया क्या 1 प्लस sin b divided by cos b in bracket 1 plus sin b। 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन बी कैंसिल तो अब आपका आंसर आएगा 2 अपॉन कॉस बी। ओके और 2 अपॉन कॉस बी कॉस किसका रेसिप्रोकल है सेक का तो ये आएगा 2 सेक बी एंड दैट इज इक्वल टू आरएच यस। ओके आरएचएस बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टाइम नहीं हमारे पास आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो दूसरा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस ये मैं रफ करता हूँ बैठेगा नहीं सब एग्जाम पूरा। चलो साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू। चलो साइन कॉस में कन्वर्ट करो जो भी है ये साइन स्क्वायर एज इट इज रहने दो साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं हम। यहाँ मैं अब मल्टीप्लाई साइन देता हूँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सॉरी इज इक्वल टू देखो साइन स्क्वायर इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब थीटा यहाँ साइन स्क्वायर इंटू साइन क्यूब होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा यहाँ कॉस स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 2
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बराबर आया। अब क्या करेंगे, अब तो दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। साइन थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, साइन रेज टू 4 थीटा प्लस क्या आएगा, सोचो क्या आएगा, साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, ये प्लस बाहर है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो आगे, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा, हमारे पास फार्मूला नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इट्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू, अब देखो स्क्वायर बराबर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, देखो कौन सा, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर। यहाँ है ए स्क्वायर, लेकिन हमारे पास ये 2 साइन थीटा भी है, ध्यान में रखो। ओके, तो हम यहाँ ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, नहीं ये भी नहीं चलेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर। लेकिन हमारे पास अगर हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा कॉस रेज टू 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन हमारे पास वो फार्मूला ही नहीं है, लेकिन हमने यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी हमें क्या चाहिए, साइन रेज टू 4 कॉस रेज टू 4, ये साइन रेज टू 4 कॉस रेज टू 4 है, तो एक्स्ट्रा क्या आ गया है ये, तो ये एक्स्ट्रा नहीं आया, उसे यहाँ से क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, इसका डिनोमिनेटर आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, ये सब यहाँ ऐसे ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं, ये सिर्फ इसका आंसर है, साइन स्क्वायर इट्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इट्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस। अब बाकी जो बचा है प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज। चलो और एक स्टेप देखेंगे। अब देखो हमारे पास फार्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, प्लस आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ 1 लिखता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, आपको तो चाहिए आंसर 10 प्लस कॉट, बताओ नहीं आएगा। चलो इसका मैं ब्रैकेट निकालता हूँ, ये प्लस हो गया, इसको मैं प्लस यहाँ लिखता हूँ। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है। चलो आगे सॉल्व करेंगे। चलो मैं ये पहला रफ करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पहला रफ। बढ़िया क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है कुछ भी। देखो
क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, एज इट इज रहेगा। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये बीच में प्लस साइन एज इट इज रहेगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, यानी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर डिवाइडेड बाय क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल। अब देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गए, सिर्फ रह गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर दैट इज इक्वल टू क्या आएगा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड कोसेक इंटू सेक आगे है, हमें प्रूव करना है tan प्लस कॉट, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब ले लो राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दैट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमें मालूम है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा। इक्वेशन नंबर 2 देखो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore LHS equal to RHS from 1 and 2। समझ में आया? कुछ ऐसा नया कुछ नहीं है उसमें। ओके सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। चलो तो फिर अगला नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। जिसको भी लिखना है स्क्रीनशॉट निकालो। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने ऊपर एक पॉइंट दिया है। देखो क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है, लेकिन उधर दिया है इसमें से क्वेश्चन एज इट इज बोर्ड में नहीं आएंगे, नहीं आने दो। प्रैक्टिस करने का काम है हमारा, प्रैक्टिस करो वो बोर्ड में आए या ना आए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस tan थीटा। देखो 5th नंबर का साइन थीटा 1 माइनस tan थीटा माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा सॉरी माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा। ये आपको प्रूव करना है, ये क्या करना है प्रूव। चलो हाँ टाइम नहीं वेस्ट करने का, फास्ट। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस tan थीटा माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉट थीटा दैट इज इक्वल। सभी रेशो साइन कॉस में कन्वर्ट करो। साइन थीटा एज इट इज रहने दो, 1 माइनस tan हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दैट इज इक्वल टू क्या आएगा साइन थीटा एज इट इज रहने दो
ब्रैकेट में आएगा कॉस इंटू वन, डिनोमिनेटर सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस थीटा इंटू वन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, हाँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ओके, चलो अभी इसके पहले हमने 2 नंबर के क्वेश्चन में भी देखा था। यहाँ देखो, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ क्या है, सॉरी न्यूमरेटर क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ का न्यूमरेटर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ क्या करो, इधर का साइन चेंज करो, इधर के साइन अपोजिट ले लो, बराबर यही आएगा सेम। तो कैसे लिख सकते हैं हम उसे, ऐसे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, बीच में का साइन चेंज करो, माइनस का हो जाएगा प्लस। सेकंड नंबर के एग्जांपल में प्लस का माइनस किया था हमने, तो यहाँ आएगा कॉस थीटा, यहाँ लिख सकते हैं हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब देखो, एक ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इन दोनों में न्यूमरेटर में कॉस माइनस साइन कॉमन है, निकाल दो मैं बाहर उसे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन आ गया। तो इधर क्या रह गया, साइन अपॉन कॉस हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये प्लस इधर क्या रह गया, कॉस अपॉन साइन, क्योंकि ये तो बाहर है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इन ब्रैकेट, डिनोमिनेटर सेम है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो हम आगे लिखेंगे इसको, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई, अगर 1 से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब देखो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों का डिनोमिनेटर है, कॉस का भी है और साइन का भी है, तो उसको सेपरेट करेंगे। कॉस थीटा का डिनोमिनेटर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे, माइनस साइन थीटा का भी डिनोमिनेटर वही लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम एक बार लेंगे, दोनों की सब्ट्रैक्शन ऊपर आएगी, बराबर। चलो अब ये कॉस कॉस कैंसिल, इधर रह गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस ये साइन साइन कैंसिल, इधर रह गया 1 अपॉन कॉस थीटा। हमें मालूम है 1 अपॉन साइन मतलब है कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस है सेक थीटा, बराबर, एंड दैट इज इक्वल टू RHS। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। देखो दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे उसे डरना नहीं है आपको, हाँ फाइट करना है, सॉल्व करो, ट्राई करो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में जो मैथ्स में क्वेश्चन आता है उधर ऐसे सॉल्व नहीं बोलते, वो बोलते अटेम्प्ट द फॉलोइंग। अटेम्प्ट का मतलब क्या है, ट्राई करो, सफल हो या ना हो ट्राई तो करो। ओके, चलो नेक्स्ट सब है, नेक्स्ट देखेंगे। लिखना है तो स्क्रीनशॉट निकालो। अब नेक्स्ट भी बहुत इजी है, और अलग अलग टाइप के दिए उन्होंने एग्जांपल। कुछ बच्चे मुझे बोले कि सर ये तो ऐसे हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आया है। बच्चा वो है सिलेबस में, टेक्स्ट बुक पढ़ो ना पहले, तो आपको बराबर मिलेगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन नहीं है वो गलती से उन्होंने डाले हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा पढ़ाई करो ना, क्या होता है। अब ऐसे मत सोचो कि हाँ ये नहीं है, ये कैसे हम सॉल्व करेंगे। जरा ढूंढो टेक्स्ट बुक में, इधर उधर ढूंढो, जरा सॉल्व करो, नेट पे सर्च करो, मिल जाएगा आपको।
उसमें नई कौन सी बात है। चलो दूसरा है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू, देखो ये भी बहुत बढ़िया है। 6 नंबर, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 2√m 2 √m divided by m plus 1, then prove that, आपको क्या प्रूव करना है, देखो कोसेक थीटा इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1। अब आपको क्या, अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लेना है, आपको कॉस की वैल्यू दी है, आपको कोसेक की वैल्यू ये है, ये दिखाना है। आपको मालूम है कॉस का रिलेशन किसके साथ है, साइन के साथ, और साइन का रिलेशन किसके साथ है, कॉस के साथ। तो पाइथागोरन आइडेंटिटी अप्लाई करके आप कॉस के साथ साइन का रिलेशन दिखाओ, साइन की वैल्यू आएगी, साइन का रेसिप्रोकल ले लो, बराबर ही आंसर आएगा। ओके, चलो आंसर में देखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, 2√m डिवाइडेड बाय m प्लस 1, ये क्या है, गिवन है। ओके, बट वी हैव द फार्मूला, वी हैव, देखो ये कॉस है, आप इसका सेक भी निकाल सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल आएगा, और सेक का रिलेशन किसके साथ है, tan के साथ। tan की और cos की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको साइन मिल जाएगा या कोसेक मिल जाएगा, बराबर। कैसे भी सॉल्व करो, वी हैव फर्स्ट फार्मूला, वी हैव साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब क्या है, 2√m डिवाइडेड बाय m प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल, क्या आएगा, बताओ, सोचो क्या आएगा, हाँ स्क्वायर करो, क्या आएगा, देखो 1 माइनस इसका स्क्वायर करो 4√m का स्क्वायर करो, m रहेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ स्क्वायर करो, क्या आएगा, m प्लस 1 उसका स्क्वायर आएगा। चलो सॉल्व करो, 1 माइनस इसका 4m एज इट इज रहने दो, m प्लस 1, a प्लस b का फार्मूला यूज करो, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 आएगा, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, ध्यान में रखो, ये 1 ये माइनस, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, m स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करो, दैट इज इक्वल टू आएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ आएगा माइनस 4m होल डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। ओके, अब देखो m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 4m, दैट इज माइनस 2m प्लस माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। ओके, अब देखो, अब ना यहाँ कुछ भी कैंसिल वगैरह नहीं होता है, लेकिन हम इसको, ये किसी का तो एक्सपांडेड फॉर्म है, बराबर, ये हमें मालूम है, ये किसका एक्सपांडेड फॉर्म था, m प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अगर समझो आपको नहीं आ रहा है वो कैसे एक्सपांडेड, किसका एक्सपांशन है, कौन सा फार्मूला है, वो आपको निकालने को नहीं आ रहा है, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ क्या है, m स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, m, समझ में आ रहा है, m स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा m, आगे साइन क्या है, माइनस, देखो सेकंड नंबर का साइन लेने का, m स्क्वायर का स्क्वायर रूट m, आगे का साइन माइनस m, और लास्ट में जो नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1, इसका स्क्वायर किया तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। वैसे ही डिनोमिनेटर में करो, क्या आएगा, m स्क्वायर का स्क्वायर रूट m, आगे का साइन प्लस थर्ड नंबर का स्क्वायर रूट 1, इसका स्क्वायर, बराबर, समझ में आ रहा है। देयरफॉर क्या आ गया हमें, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू का आंसर ये, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया,
m माइनस वन उसका स्क्वायर m प्लस वन इट्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, क्या आएगा, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू इधर का स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा, m माइनस वन होल स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट m माइनस वन, m प्लस वन होल स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट m प्लस वन। ओके, ये साइन आ गया, बट कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन साइन की वैल्यू क्या है, m माइनस वन डिवाइडेड बाई m प्लस वन, देयरफॉर रेसिप्रोकल करो, क्या आएगा, m प्लस वन डिवाइडेड बाई m माइनस वन, देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, m प्लस वन होल डिवाइडेड बाई m माइनस वन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सोचो, दिमाग चलाओ जरा। ओके, अब आगे का क्वेश्चन ले गया हम, देखो लिखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बड़ा है, दिस इज आउट ऑफ टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक के बाहर का है, लेकिन हार्ड वगैरह कुछ नहीं है। इफ सेक थीटा इक्वल टू x प्लस वन अपॉन फोर एक्स, देन शो दैट सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2x, उधर क्वेश्चन बैंक में ऐसे दे 2x और 1 अपॉन 2x, लेकिन अब सॉल्व करेंगे जब हम इसको तो 2x से आएगा, इसलिए मैं 2x से लिया मैंने। चलो आंसर देखेंगे, गिवन क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस वन अपॉन फोर एक्स, बराबर। इसका मतलब क्या, आपको प्रूव क्या करना है, सेक थीटा यानी a वैल्यू प्लस tan थीटा की जो वैल्यू आएगी ओ, इन दोनों की एडिशन 2x से। हमारे पास सेक थीटा है लेकिन tan थीटा है क्या, नहीं है, तो सेक थीटा और tan थीटा का रिलेशन वाला एक फार्मूला है, कौन सा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, चलो ये सेक थीटा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ 1 है, 4x इंटू एक्स क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस वन और डिवाइडेड बाई 4x, ये क्या है, सेक थीटा है। वी हैव द फार्मूला, वी हैव, कौन सा फार्मूला है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, हमें tan स्क्वायर निकालना है, तो tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या है, 4x स्क्वायर प्लस वन होल डिवाइडेड बाय 4x, बराबर है इन दोनों का इसका स्क्वायर माइनस 1, ये x प्लस 1 अपॉन 4x दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x, ये सेक थीटा की वैल्यू है, हमें निकालनी है tan की, tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1, tan स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x उसका स्क्वायर। चलो पहले इसका स्क्वायर करो, क्या आएगा, a प्लस बी फार्मूला यूज करो, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 16x रेज़ टू 4 प्लस 2ab 2 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 1 मीन्स 8x स्क्वायर, बराबर है, प्लस 1 का स्क्वायर आएगा 1 होल डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर आएगा 16x स्क्वायर माइनस 1। चलो डिनोमिनेटर में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 16x रेज़ टू 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, माइनस 16x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 16x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अब देखो 16x रेज़ टू 4 8x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर क्या आएगा, माइनस 8x स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 16x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू। अब देखो फिर से हम इसको, मैंने इसके पहले एग्जांपल में बताया कि आपको ये यहाँ हमने देखो 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये है, सिर्फ यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है, तो पहली जो टर्म है, पहली टर्म क्या है, 16x रेज़ टू 4, उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 4x स्क्वायर, बराबर। इसके पहले एग्जांपल में बताया मैंने 16x रेज़ टू 4 का स्क्वायर रूट आएगा 16 का 4 x 4 का
x2 आगे का साइन माइनस और थर्ड टर्म 1 का स्क्वायर रूट 1 होल डिवाइडेड बाय 16। ये देखो और इसका क्या होगा स्क्वायर 16x⁴ का स्क्वायर रूट है 4x² माइनस 1 थर्ड टर्म 1 का स्क्वायर रूट 1 इनका स्क्वायर लिखो होल डिवाइडेड बाय 4x²। ये क्या है ये tan स्क्वायर आ गया देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा tan थीटा आएगा 4x² टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ये tan स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया तो 4x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ का स्क्वायर रूट आएगा 4x बराबर है। नाउ अब हम वैल्यू प्रूव करेंगे क्या सेक थीटा प्लस tan थीटा क्योंकि सेक की वैल्यू है हमारे पास tan की भी है। चलो सेक थीटा प्लस tan थीटा नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा दैट इज इक्वल टू क्या है सेक थीटा 4x² प्लस 1 अपॉन 4x 4x² प्लस 1 अपॉन 4x प्लस tan थीटा 4x² माइनस 1 अपॉन 4x 4x² माइनस 1 अपॉन 4x दोनों का डिनोमिनेटर सेम है एक बार ले लो न्यूमरेटर में क्या आएगा 4x² प्लस 1 प्लस 4x² माइनस 1 ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया 4x² प्लस 4x² 8x² होल डिवाइडेड बाय 4x 4 से डिवाइड करो 4 2 जा 8 आएगा x² x से डिवाइड करो 2x आएगा दैट इज इक्वल टू क्या आ गया RHS। बहुत इजी है सिंपल है ट्राई करो आप सॉल्व करो डरो मत ओके बिकॉज मैथ्स इज मेड बाय मैन ओके समझ में आया मैथ्स को हमने बनाया है ओके वी आर नॉट मेड बाय मैथ्स समझ में आया। चलो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट एक लास्ट एग्जांपल लेंगे देखो आज 8 एग्जांपल हो गए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ ओके अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट एग्जांपल भी बहुत इजी है तो नेक्स्ट एग्जांपल है इफ 9 नंबर इफ 3 sin theta plus 5 cos theta यहाँ a थीटा की जगह a लिखा है मैं थीटा लिख रहा हूँ कुछ फर्क नहीं अगर एग्जाम में a आया तो a ही लिखा उधर थीटा मत लिखो देन शो क्या शो करना है आपको 5 sin theta 5 sin theta minus 3 cos theta that is equal to plus minus 3 ये सॉल्व करें। देखो गिवन क्या है पहले लिखो गिवन है 3 sin theta plus 5 cos theta इज इक्वल टू 5 बराबर है 3 sin थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा फिर 3 sin थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 5 cos थीटा 5 कॉमन निकालो क्या आएगा 1 माइनस cos थीटा यहाँ क्या आएगा 3 sin थीटा हमें निकालना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यहाँ क्या आएगा 9 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 ब्रैकेट में आएगा 1 a माइनस बी होल स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर है। अब देखो ये साइन स्क्वायर है ये कॉस है ये कॉस है इसको भी कॉस में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा 9 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आएगा 25 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 25 माइनस 50 कॉस थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा
यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 50 कॉस थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, देखो सभी टर्म्स, ऑल टर्म्स आर इन द फॉर्म ऑफ कॉस। ओके, नाउ व्हाट इज दिस 25 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ -9 इधर आया तो क्या हो जाएगा +9 कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर है। अब -50 कॉस थीटा एज इट इज लिखेंगे, बराबर, -50 कॉस थीटा। अब यहाँ है 25, यहाँ +9 है, इधर आए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखो 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस -9 इधर +9 हो गया, ये -50 एज इट इज रहेगा, तो रह गया कौन सा 25, ये +9 इधर आया तो -9, दैट इज +25 -9, और इधर क्या रहेगा 0, बराबर है। तो मैं अब सिंप्लीफाई सीक्वेंसली लिखता हूँ मैं 25 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 25 cos स्क्वायर प्लस 9 cos स्क्वायर 34 cos स्क्वायर थीटा माइनस 50 cos थीटा प्लस क्या आएगा 16, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो 34, अब हमें एक लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। देखो ये है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, यानी ए एक्स स्क्वायर है, ए कॉस एक्स है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 34 मल्टीप्लाई बाय 16, इधर लिखता हूँ मैं 34, या फिर इधर लिखता हूँ 34 मल्टीप्लाई बाय 16, उसका आंसर आएगा कितना आएगा 544 के फैक्टर्स ऐसे निकालो, जिसकी सम 50 होगी उसके फैक्टर्स भी यही आएंगे 34 और 16। यहाँ क्या नंबर, यहाँ क्या साइन है, ये देखो मल्टीप्लाई को प्लस आ गया, ये प्लस 34 प्लस है 16 प्लस है, इसलिए प्रोडक्ट जो आएगा उसको प्लस दिया। अब यहाँ साइन है माइनस, तो यहाँ बड़े नंबर को माइनस, ये प्लस माइनस, छोटा नंबर माइनस, तो क्या आएगा 34 cos स्क्वायर थीटा माइनस 34 cos थीटा माइनस 16 cos थीटा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसके आगे सॉल्व करो, ये कॉमन निकालो, क्या आएगा 35 cos थीटा, ब्रैकेट में क्या रहेगा, देखो 34 में से 34 निकाला, cos स्क्वायर में से cos यानी cos थीटा रहेगा, -1 रहेगा, यहाँ माइनस 16 निकालो, यहाँ भी cos थीटा -1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। अब देखो cos थीटा -1 cos थीटा -1 एक वैल्यू आएगी, cos थीटा -1 और दूसरा है 34 cos थीटा -1, 34 cos थीटा -1 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, cos थीटा -1 इक्वल टू 0 आएगा, या फिर 34 cos थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा, इसलिए cos थीटा इक्वल टू आएगा +1, और यहाँ cos थीटा 34 cos थीटा -1 इक्वल टू 0, यहाँ आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/34। अब cos की दो वैल्यूज आ गई हैं, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 5 sin थीटा -3 cos थीटा इज इक्वल टू +-3। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ cos थीटा है, बराबर है। चलो
फिर से इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा निकालो। साइन थीटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस कॉस क्या है 1, 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या आएगा 0, यानी साइन स्क्वायर थीटा भी 0 आएगा और साइन थीटा भी क्या आएगा 0 आएगा। इसको हम 1 नंबर देंगे। अब उधर देखो cos थीटा अगर 1/34 होगा तो साइन निकालो। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/34, देन फिर से वही फार्मूला साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। करो सॉल्व। देखो 34 माइनस सॉरी यहाँ क्या है 16 है, 16 कॉमन निकला है ना, यहाँ भी 16 इज इक्वल टू 0, यानी 16 यहाँ आएगा 16/34, 16/34 यानी 8/17। ओके चलो 1 माइनस 8/17 उसका स्क्वायर करो सॉल्व। 1 माइनस 64/289 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 289 माइनस 64/289 दैट इज 225/289। ये क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं साइन थीटा क्या आएगा 15/17, क्या आएगा 15/17 बराबर। अब यहाँ सॉल्व करो। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये तो हो गया ओके। अब ये हो गया, यहाँ तक आ गया। अब मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा, बराबर है, थोड़ा लिखेंगे। देखो हमें वैल्यू निकालनी है 5 साइन माइनस 3 कॉस। 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो साइन 0 होगा तब कॉस क्या होगा 1 होगा। पहले ये वैल्यू रखो 5, देखो दो वैल्यू निकालनी है हमें, एक 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और फिर से 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। क्योंकि हमारे पास कॉस की दो वैल्यूज है, एक ये है एक ये है, साइन की भी दो है, एक ये है एक ये है, बराबर। अब बताओ क्या करेंगे। देखो पहले साइन थीटा 0 लिखेंगे तब कॉस 1 लेना होगा। तो क्या लिखेंगे साइन 0 लिखेंगे 5 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 1 क्या आएगा 0 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -3 आएगी। ओके एक वैल्यू क्या आ गई इसकी -3। दूसरी वैल्यू निकालो 5 साइन थीटा। जब साइन थीटा 15/17 होगा तो कॉस 8/17 लेना पड़ेगा। 5 इंटू साइन क्या है इधर क्या है 15/17 माइनस 3 इंटू तब कॉस क्या है 8/17 तो क्या आएगा 75/17 माइनस 24/17 दैट इज 75 माइनस 24 51/17 and that will be equal to +3, एक है -3। ओके therefore 5 sin थीटा -3 cos थीटा इक्वल टू दो आंसर +-3। ओके हेंस ट्रू, बराबर है। ये देखो 5 sin थीटा -3 cos थीटा इक्वल टू +-3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ओके टेक द स्क्रीनशॉट। समझ में आ रहा है सबको? बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान में रखो। इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। समझ में आ रहा है आपको? और एक क्वेश्चन लेंगे हम।
और एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। चलो देखो, we have to prove here, we have to show to ये 10 नंबर का क्वेश्चन, टू इन ब्रैकेट sin रेज टू 6 थीटा प्लस cos रेज टू 6 थीटा माइनस 3 sin रेज टू 4 थीटा प्लस cos रेज टू 4 थीटा, उसके बाद प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। कैसे करेंगे सोचो जरा। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, एग्जाम्पल कैसा भी रहने दो, जाने देखो सोचो जरा, कैसा भी एग्जाम्पल रहने दो, आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन आपके 10 के लेवल से ही पूछे जाएंगे, इसलिए उसकी लेवल ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, सिर्फ दिखने में ऐसे दिखते, इसलिए एक बार हमने ऐसे 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे एग्जाम से पहले, तो आपको इजीली आ जाएगा। क्या है, 2 इन ब्रैकेट sin रेज टू 6 थीटा प्लस cos रेज टू 6 थीटा माइनस 3 sin रेज टू 4 थीटा प्लस cos रेज टू 4 थीटा प्लस 1। चलो करो सॉल्व। 2 एज इट इज रहेगा, sin रेज टू 6 थीटा प्लस cos रेज टू 6 थीटा। हम इसको एक तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, sin स्क्वायर थीटा रेज टू 3, या फिर ऐसे लिख सकते हैं sin रेज टू 3 ब्रैकेट स्क्वायर। लेकिन हम कौन सा यूज करेंगे, हमारे पास देखो पाइथागोरन आइडेंटिटीज का फॉर्मूला कौन सा है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो ये sin स्क्वायर वाला ही लिखो। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, sin रेज टू 6 को sin स्क्वायर थीटा इट्स क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा इट्स क्यूब ब्रैकेट क्लोज माइनस 3। ओके, इसको कैसे लिखेंगे, देखो sin स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर, ओके समझ में आ रहा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इट्स स्क्वायर, इन सब के बाहर 1। अब देखो फिर से 2 एज इट इज, कोई है तो फार्मूला, फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब, कौन सा फार्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b, सेकंड ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, बराबर। तो करो सॉल्व। a क्या है, साइन स्क्वायर, तो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर उसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर डायरेक्ट लिखता हूँ, साइन स्क्वायर उसका स्क्वायर, साइन रेज टू 4 थीटा माइनस ए बी मतलब 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ साइन रेज टू 4 थीटा ऑलरेडी आ गया है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसा ही रहने दो, साइन रेज टू 4 थीटा यहाँ कॉस रेज टू 4 थीटा एज इट इज रहने दो। ओके, देखो क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया माइनस ए बी प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज। ये देखो सिर्फ इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक, ये आगे का माइनस 3 ब्रैकेट में है साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा, उसके बाहर प्लस 1। समझ में आ रहा है, ये देखो
a cube plus b cube. We have a cube plus b cube equal to a plus b. Second bracket a square means sin square उसका square sin raised to 4 minus ab sin square into b cos square plus b square मतलब cos square उसका square cos raised to 4 minus 3 sin raised to 4 plus cos raised to 4 थीटा plus 1 as it is. चलो आगे. अब 2 से ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ गया तो यहाँ सिर्फ यही रहेगा 2 इन ब्रैकेट साइन रेज टू 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा. ओके, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ गया, 1 से इसको मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे रहने दो. माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो 3 साइन रेज टू 4 थीटा माइनस 3 cos रेज टू 4 थीटा प्लस 1. 2 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो 2 साइन रेज टू 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 2 cos रेज टू 4 थीटा बराबर 2 साइन रेज टू 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस 2 cos रेज टू 4 थीटा माइनस 3 साइन रेज टू 4 थीटा माइनस 3 cos रेज टू 4 थीटा प्लस 1. अब देखो 2 साइन रेज टू 4 थीटा प्लस 2 साइन रेज टू 4 थीटा माइनस 3 साइन रेज टू 4 थीटा. 2 साइन रेज टू 4 थीटा माइनस 3 साइन रेज टू 4 थीटा क्या आएगा? माइनस साइन रेज टू 4 थीटा आएगा. ओके, अब देखो 2 cos रेज टू 4 थीटा माइनस 3 cos रेज टू 4 थीटा क्या आएगा? माइनस cos रेज टू 4 थीटा बराबर. और ये बीच में क्या रह गया? ये हो गया सब खत्म, ये भी हो गया, ये भी हो गया, रह गया क्या? माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है. और ये आगे रह गया प्लस 1. अब देखो माइनस 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 हम माइनस कॉमन निकालेंगे, यहाँ रहेगा साइन रेज टू 4 थीटा. ओके, साइन रेज टू 4 थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर माइनस फिर ये टर्म पहले लिखेंगे, माइनस को कॉमन निकाला है प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये प्लस, क्योंकि ये माइनस 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 सब प्लस हो जाएगा, ये प्लस प्लस आ रहा है. कॉस रेज टू 4 थीटा को हम ऐसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर और ये बाहर 1 बराबर है. अब देखो ए स्क्वायर, ए मतलब साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया. इसका मतलब क्या है? ये किसका स्क्वायर होगा? ए स्क्वायर, ए क्या है? साइन स्क्वायर. देखो ए की वैल्यू है साइन स्क्वायर, बी की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर. तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया. इसका मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर. ए की वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये सब है प्लस आगे है 1. ओके, बट ये माइनस को माइनस रहने दो, यहाँ लिखता हूँ मैं, ये माइनस को माइनस, बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा? 1 आएगा, यानी माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 आएगा बराबर. माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 तो क्या आएगा? माइनस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू RHS. ओके, इजी है, मस्त है, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ एग्जाम्पल में आपको अगर डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भेजकर बता सकते हैं. उसको मैं आप उसके अपडेट ज़्यादा जल्दी से जल्दी मैं आपको दे दूँगा.
कुछ भी डाउट हो पूछो, फ्रेंडली पूछो। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये सब एग्जाम्पल्स या फिर मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आया हो तो आप क्या करो, मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, आपको अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ओके। और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलो, ओके। सबको समझ में आया? ये हो गया सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक में से लिए है मैंने, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री की है। अगले लेसन में सिमिलरिटी और सर्कल। देखो क्वेश्चन बैंक में 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन बैंक में 3-4 मार्क के क्वेश्चन सिमिलरिटी और सर्कल के लेना जरूरी है। तो अगले लेक्चर में यानी कल मैं आपको क्या करूँगा, सिमिलरिटी के 3-4 मार्क के क्वेश्चन सिखाऊंगा, जो भी इम्पोर्टेंट है टेक्स्ट बुक के बाहर के है वो सभी ले लूँगा, ओके। ये सब समझ में आया? एक स्क्रीनशॉट, ओके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ओके। तो बचा हुआ हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।